हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम 1.3 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, कि हर एक पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड की है। बच्चों भी इसमें काइंड की बात की गई है। काइंड मतलब किस तरीके की ये डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों देखिए, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कुछ टाइप्स की होती हैं। लाइक हमारे पास बच्चे देखिए, हमने रेशनल नंबर्स किए थे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर किए थे, है ना। तो बच्चे आपको रेशनल की डेफिनेशन अगर बताई जाए, रेशनल क्या होती है बच्चे, P/Q की फॉर्म होती है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इरेशनल क्या होते हैं, विच आर नॉट रेशनल, दैट मीन्स क्या कि हम इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये √5, √7 किसी भी प्राइम नंबर का रूट, किसी भी प्राइम नंबर का रूट, कोई भी प्राइम नंबर लाइक √73, √29, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, उसका रूट कर दो, वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों बात की गई है कि किस काइंड की, व्हाट काइंड। यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन, तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, तो हमें ना इसकी काइंड निकालने के लिए हमें कुछ 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो हमें वो क्या होती हैं, रेशनल नंबर हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं बच्चे। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होती है बच्चे, टर्मिनेट दैट मीन्स जिसको हम डिवाइड करें उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। लाइक हमारे पास 1/2, हमने यहाँ 1 लिया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, नहीं गया 0.0, 2.5, तो मतलब 2 5 10, तो ये किस पे गया 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे 0। ये क्या हो गया बच्चे, रेशनल नंबर की एक काइंड क्या आ गई, टर्मिनेट आ गई। टर्मिनेट दैट मीन्स रिमाइंडर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसकी सेकेंड काइंड है बच्चे नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। क्या है बच्चों, एंड रिपीटिंग। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेट, दैट मीन्स मैंने अभी बोला टर्मिनेट क्या कि रिमाइंडर 0 होएगा, नॉन टर्मिनेट रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और क्या करेगा वो फिर से रिपीट होता रहेगा। जो भी उसको क्वेश्चन आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग में या 3 पॉइंट समथिंग में, कुछ भी नंबर में आएगा, लाइक मान लीजिए हम ले लिया 1/3, तो अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट यहाँ लग गया 0 बच्चे, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 लिया, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 लिया, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9 बच्चे, ऐसे ना 1 आता चले जाएगा इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेट है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और रिपीट क्या कर रहा है बच्चे, जो बार बार नंबर आ रहा है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम इस काइंड की हम डालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। जो डिजिट रिपीट होते हैं उसको हम क्या लिख देते हैं, ऐसे बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। इसके बाद हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। बच्चे इरेशनल नंबर भी हमारे पास यहाँ डाल देते हैं बच्चे हम इरेशनल में क्या होता है बच्चों, इरेशनल में हमारे पास होता है, एक तो होता है नॉन टर्मिनेट कि रिमाइंडर तो नेवर 0, कभी भी 0 नहीं होगा, और सेकेंडली होता है बच्चे नॉन रिपीटिंग। क्या होता है बच्चे, नॉन रिपीटिंग का बच्चे एक वर्ड और है, रिपीटिंग में ना रिकरिंग भी लिख सकता है, वो रिकरिंग, इसमें भी रिकरिंग लिख सकता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, अगर वो रिकरिंग देगा या रिपीटिंग देगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। कुछ भी लाइक ले लीजिए, 22/7 ले लिया लाइक, तो हमारे पास ये क्या होगा, 22 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा कितना हो गया 21, यहाँ आ गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 7 1 जा 7, ये कितना आ गया 30, 7 4 जा 28, दैट मीन्स कितना आ गया 20, फिर से कितना आ गया 7 2 जा 14 आ गया, फिर कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे बच्चों 6 आएगा, 0 आएगा, फिर कितना आएगा बताइए, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 56, 8 पे कितना आ गया बच्चों 56। तो ऐसे करके बच्चे ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये डेसिमल, ये डिजिट चेंज होते रहेंगे, मतलब ये रिपीट नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे बच्चे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे 0.333 रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट नहीं होगा, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। वो वैल्यू के जैसे लाइक मान ले 3.14285152 कुछ भी इसकी, मतलब मैंने ये अपने आप से डिजिट डाल दिए, बट रिपीट नहीं होंगे। तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेसिमल की 3 एक्सपेंशन है, क्या है, एक टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं।
तो चलिए बच्चे, अभी डेसिमल एक्सपेंशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें 3 टाइप्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए बच्चे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अभी हमारे पास क्या करना था, ये किस काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दी गई है 36 डिवाइड बाई 100। तो 36 डिवाइड बाई 100 को बच्चे हम कैसे लिखेंगे, 36 डिवाइड बाई 100, इसका इजीली मेथड होता है 0 0 1 की क्या लग जाता है पॉइंट और 0.36। बच्चे आप इसको इजीली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट जब हमारे पास जीरोस में नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000 होता है तो हम उसको इजीली जीरो, इसकी 0 और 1 का क्या लग जाता है डेसिमल, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 0.36 0.36। देखिए बच्चे, अब इसका डेसिमल क्या है 0.36 का मतलब क्या, लाइक 0 मान लो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगाया 0, तो 3 पे क्या हो गया बच्चे 300 हो गया, 0 6 एंड 0, ये किस पे गया बच्चे 6 पे। तो एक ही बच्चे इसकी रिमाइंडर क्या आ गई 0। मैंने बोला था जो स्टॉप हो जाता है वो बच्चों क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्या होता है, टर्मिनेट। तो ये किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट। बच्चों किस तरीके की है, टर्मिनेट, हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। तो 1/11 दैट मीन्स ऊपर वाला अंदर, ये वाला इधर बाहर। तो अब 1 नहीं गया तो 0 लगी, 0.0 अभी भी नहीं गया, तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0, यहाँ ले लिया 0, तो 11 9 का कितना हो गया बच्चे 99, ये आगे 10 में से 9 1, इधर आ गया 0, फिर से क्या लिया 0 लिया, फिर से नहीं गया, फिर एक यहाँ 0 लगाई, फिर यहाँ 0, फिर क्या गया, किस पे गया बेटे 99 पे, 9 पे 99, फिर से 1 बचा, इधर 0, फिर से एक 0 उतारी, नहीं गया, फिर 99 पे। बच्चे ये देखिए, अब हमने क्या चेक किया, यहाँ से चेक किया कि 0.090909 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट। मैंने बोला था जो रिपीट हो रहा है और स्टॉप नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या बन गया, नॉन टर्मिनेट एंड क्या बना बच्चे, एंड क्या बना, नॉन रिपीटिंग, क्या बन गया बच्चों, रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो बच्चों क्या बन गया, रिपीटिंग बन गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इस एक्सपेंशन को, इसकी वैल्यू कितनी है 0.090909, ये स्टॉप नहीं हो रही, इसको हम लिख सकते हैं 0. जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। और ये किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेट और किस तरीके की है, एंड रिपीटिंग। क्या है बच्चे, रिपीटिंग। समझ आ गए बच्चे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, 4/8। क्या लिखा है बच्चे, 4/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हमें इसको कैसे करना होता है, पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर वाला ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ये +1, और डिवाइड में क्या लिखना है 8। तो इसको लिख सकते हैं 8 4 32 और +1 डिवाइड बाई 8, तो 33 बाई कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। देख लो दोबारा से फिर से, 8 4 32, ये ऐड करना होता है 33, और कितना हो गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे अभी, इसको डिवाइड करके बच्चों इसको चेक कीजिए। 33 डिवाइड बाई 8 की टेबल पर किस पे जाएगा बच्चे, ये 4 पर, 8 4 32, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, 8 1 क्या हो गया बच्चे 8, 10 में से 8 गया 2 0, 8 2 16, डिवाइड बाय कितना बचा 4 0, 8 5 कितना हो गया बच्चे 40। देखिए बच्चे, मैंने बोला जिसका रिमाइंडर 0, दैट मीन्स क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया बच्चे, टर्मिनेट। तो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे 33/8, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.125। क्या हो गया बच्चे, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आई, टर्मिनेट। कौन सी आई बच्चे, टर्मिनेट। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो इसका अब करते हैं फोर्थ पार्ट में ना 3/13 है, फोर्थ पार्ट 3/13। तो फिर से देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3। तो अब ये किस पे जाएगा बच्चे, 0 नहीं गया, ना जाने की 0, ये 0, 13 2 26, कितना आया 4, फिर से 0, फिर किस पे जाएगा बच्चे 3 पे, 39 कितना बचा 1, फिर 0, फिर नहीं गया, फिर क्या करेंगे बच्चे, ना जाने की 0, फिर 0 उतार ली, 13 7 कितना हो गया 91, तो ये कितना आया 9, फिर से 0 ले ली। अब किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 पे कितना होता है 78, 13 6 78, तो ये बचा 2, और 8 में से 7 गए 1, और ये क्या आ गए बच्चे 0। तो अब इसको 13 9 का बच्चे 117, तो यहाँ आ गया 3
और 3 आ गया। और फिर से देखिए अब जहाँ पे हम 3 पे से लेके चले थे और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो अगर हम इसकी 0 फिर से ले लेंगे तो फिर से ये किस पे चला जाएगा 2 पे। दैट मीन्स कहाँ तक स्टॉप हुआ 9 तक। स्टॉप तो नहीं हुआ बच्चे, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट कहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर से 2, फिर 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9। तो बच्चे ऐसे करके ऐसे 0 2 3 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, ऐसे करके बच्चे बहुत टाइम से रिपीट होता रहेगा। तो अब हमारे पास रिमाइंडर तो नहीं है, रिमाइंडर तो चलता जा रहा है, मतलब नहीं स्टॉप नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग। क्या लिख सकते हैं बच्चे, नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ बच्चों। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी एक्सपेंशन को लिख सकते हैं 0.230769। ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, बार जितना रिपीट हो रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। बच्चे रिपीटिंग के प्लेस पे आप रिकरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बच्चे अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। तो हम इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं 2/11। बच्चे 2/11 कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, 2/11 फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 2 अंदर 11 बाहर। तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा, ये नहीं जा रहा 0, ये ले लिया पॉइंट, 11 बन जा 11, क्योंकि 11 2 से 22 बड़ा हो गया, 11 बन जा 11, कितना बचा 9, फिर लिया 0। अब किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, तो कितना आ गया बच्चे 88। तो कितना आ गया 2, फिर से 0। देखिए बच्चे फिर से वही रिपीट होने जा रहा है, रिपीट क्या होगा, 1 रिपीट होगा। तो हमारे पास यहाँ 1 रिपीट, फिर 8, फिर 1, फिर 8। तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गई, ये बन गया बार। और इसको लिख सकते हैं हम, क्या हुआ, स्टॉप नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेट। जो स्टॉप नहीं होता उसको बोलते हैं बच्चे नॉन टर्मिनेट। एंड रिपीटिंग, क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा तो क्या लिख सकते हैं, रिपीटिंग। तो हम 2/11 को लिख सकते हैं 0.18 बार लिख सकते हैं। और ये किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। किस शेप की है बच्चे, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बच्चे इसका लास्ट क्वेश्चन 6 पार्ट कर रहे हैं हम। 6 पार्ट में बच्चों क्या है हमारे पास, 329 डिवाइड बाय 400। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी ऐसे ही चेक करेंगे, 329 डिवाइड बाय 400। इसको रख लीजिए अंदर, नीचे वाले को रखते हैं बाहर। तो देखिए बच्चे ये क्या कर रहा है, नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लग गया, ये लिया 0। अब आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, इसका पहला डिजिट उठाइए, ये 3 है छोटा, इसके 2 ले लीजिए। तो 4 8 का कितना होता है बेटा 32, 4 8 जा 32, इसके बाद 2 0। बच्चे देखिए अगर 400 को आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 32 और बाद में 00, तो आप इजीली इसको ऐसे कर सकते हो। या 0 ऊपर से क्या ले लिया बच्चे, 9 ले लिया। अब फिर से क्या किया बच्चे, हमने एक 0 और ले ली, क्योंकि पॉइंट लगा दिया था हमने। तो 400 2 का कितना हो जाएगा बेटे, 800 हो जाएगा, 0 0 1 100 आ गया बच्चे। फिर से 0 उतार लो, फिर से किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे 800, यहाँ पे इसको 0 0 2, फिर से 0। देखो अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 25 पे 20 लगाया, और पीछे लास्ट में 2 0 लगा दी, तो कट गया बच्चे। क्या हो गया बच्चे, डेसिमल रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे इसका 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो वो क्या हो गया बच्चे, स्टॉप हो गया। स्टॉप को क्या बोलते हैं बेटे, टर्मिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या लिख पा रहे हैं, 0.8225 स्टॉप हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चे, टर्मिनेट हो गया बच्चे। आपको आई होप आपको ना ये किस काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब सेकंड में है, यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 इक्वल्स टू ना, हमें ना इसमें क्या दिया है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग बोला। देखिए बच्चे नॉन टर्मिनेट का मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, और रिपीट का मतलब ये रिपीट हो रहा है। ऊपर जो बार लग जाता है, मतलब जिसके ऊपर बार होता है वो रिपीट होता है। 1 4 2 8 5 7 फिर से इसमें आ जाएगा, इसे रिपीट होता चला जाएगा। इसने हमें 1/7 की ना डेसिमल एक्सपेंशन ये दी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, कहता है क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, कि हमें इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड को नहीं अपनाना है। इफ़ सो हाउ, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो कैसे, ये पूछ रहा है बच्चे। ये आपसे पूछ रहा है कि 1/7 जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, आपको ऐसे दे रखी है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग दी है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट कर रहा है बच्चे, जिसके ऊपर बार आ जाता है वो रिपीट करता है। ओके, ये रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर हम 2/7 की डेसिमल लेते हैं, तो अगर हम इसको इतना बड़ा करते चले जाएंगे 7 से, फिर करते चले जाएंगे तो लॉन्ग डिवीज़न हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो, क्या आप कर सकते हैं, अगर इफ़ सो अगर ऐसा है तो हाउ, कैसे। तो आप क्या कह सकते हैं, 1/7 की वैल्यू देखिए बच्चे 0.142857 ये गिवन है, ये रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है 2/7। तो ये किया 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 2/7। तो इस तरफ अगर आपने 1/7 देखिए बच्चे, अगर 1/7 अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा दें और इसको भी यहाँ 2 लगा दें, तो क्या आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं बच्चे, क्योंकि कर सकते हैं। 2 1 से कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा, और 7 का क्या रह जाएगा 7। तो 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी बच्चे, ईजी हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, 142,857 को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से। मैं फर्स्ट निकाल के दिखाती हूँ बच्चे, बाकी आप देखते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14 कितना होया बच्चे 1, 5 2 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 8 2 16 और 1 17 आया 1, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8 और 2 1 कितना हो गया बच्चे 2 हो गया। तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में 285714, देखिए बच्चे अगर इतने पे बार आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास इसकी 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी 0.285114। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे इसके ऊपर बार, दैट मीन्स किसकी वैल्यू आ गई 2/7 की। देखो हमने इसमें डिवाइड नहीं किया, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है आंसर, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857, रिपीट हो रहा है, एंड क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई 1/7 से करते हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.142857। इसकी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने रफ शीट पर अभी ऐसे करके दिखाई है, सिर्फ ये वाली डेसिमल के बाद वाला पॉइंट्स उठा लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, और फिर से इसको 0 पॉइंट, क्योंकि 0 पॉइंट से ही स्टार्ट था तो 0 पॉइंट हम लिख सकते हैं 285714, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, तो हम इजीली इसको ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड है बच्चे 3/7। अब हमें 3/7 कैसे लेके आना है, 3/7 हमें लेके आना है, अगर हम 1/7 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, अगर 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/7 की एक्सपेंशन ही है, तो अगर इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ भी किससे करना पड़ेगा 3 से। तो 3 × 0.142857, हमें इसको फिर से किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो देखिए 1.142857 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो बच्चों ये आप इजीली कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप करके देखना, आंसर आ जाएगा बच्चे 0.428571। तो आप करके देखना बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे स्टार्ट हो रहा है 4/7, 4 को हम 1/7 से करेंगे, इधर भी 4 को 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.142857। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.571428। बच्चे ये यहाँ पर बार लगा दिया। इसके बाद बच्चे यार ये 5/7, देखिए बच्चे ईजी लग रही होगी ना आपको, बस आप इसकी कुछ नहीं करनी, 1/7 की जितनी वैल्यू है ना, और जिस 3 की निकालनी तो 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 की निकालनी तो 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 की निकालनी तो 5 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 की बार, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.714285। आप करके देखना बच्चों, इजीली निकल जाएगी। इसके बाद आ रही है बच्चे 6/7 की, तो 1/7 6 × 0.142857 बार, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके 0.857142। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसकी भी मान लीजिए मैंने 6 के निकालनी थी, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 1.142857 रिपीट हो रहा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। और लिखना ऐसे ही है, अगर 0 पॉइंट लिखे ना तो 0 पॉइंट के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा।